पास टीचर्स हैं और हम कैसे उनसे सीख सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, विद जोरदार तालियों के साथ हम अविनाश जयरामुका का स्वागत करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। वॉल्यूम ठीक है और ऑडिबल है या रेज करूं? नहीं, एकदम ठीक है, ठीक है। हाँ। ओके। नमस्ते, मैं स्वर्गवासी अविनाश। मैं हमेशा से स्वर्गवासी नहीं हूं। पहले मैं भी एक आम इंसान ही हुआ करता था, खुद में खोया हुआ, बात बात पे चिढ़ने वाला, शॉर्ट टेम्पर्ड, जजमेंटल, अनवर्दी, मास्टर ऑफ ब्लेम गेम, विक्टिमहुड और न जाने कितनी उपलब्धियां। अब अपने ही मुंह अपनी कितनी तारीफ करूं। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं। ऐसा होने में मेरी तरफ से क्या योगदान है। मैं सोचता मैं जो हूं उसकी वजह तो बाहरी है। आवाज आ रही है? मैं सोचता मैं जो हूं उसकी वजह तो बाहरी है। मेरे मन को एक पल शांति नहीं मिल रही थी और इस बुद्धू अविनाश को कहाँ पता था कि अशांति का कारण भी मुझ में ही छिपा था और शांति का स्रोत भी। मेरे परिवार वाले, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, साथ काम करने वाले, बिजनेस पार्टनर, मेरी फैक्ट्री या ऑफिस में काम करने वाले, या कोई भी सोशल फिगर या कोई स्ट्रेंजर, हाँ हाँ ताई जी, आप भी बंद कर दियो तो कर दी। नहीं, आपको दिखा रहे देख मेरा देखे चाकू खाना। हाँ बुआ बंद। ठीक है, मैंने फिर से सबको म्यूट कर दिया। अविनाश जी, खुद को अनम्यूट करिए। हाँ, इनमें जिनसे भी मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है या जिनमें मुझे कमियां दिखती हैं या जो मुझे इरिटेट करते हैं, ना जिनसे मुझे इरिटेशन होता है, ये सब क्यों है मेरी जिंदगी में। मैं इनसे जितना दूर होने की कोशिश करता हूँ ये और ज्यादा बार बार मेरे परेशानी का कारण बनने लगते हैं। कोई मुझे समझता ही नहीं। और मजे की बात, कैसे किसी का अनम्यूट हो जाता है? राइट, कंटिन्यू। हाँ, और मजे की बात, मैं इन सबको अपनी लाइफ से दूर भी नहीं करना चाहता। आपकी आवाज रिपीट हो रही है। नहीं, वहीं से गड़बड़ है लगता है। ये गैलेक्सी ऑन था किसी का। आप म्यूट हो गए हैं। ठीक है, हाँ। ओके। मैं क्या बोल रहा था? हाँ, मेरे परिवार वाले, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, मेरे साथ काम करने वाले, बिजनेस पार्टनर, मेरी फैक्ट्री और ऑफिस में काम करने वाले, या कोई भी सोशल फिगर या कोई स्ट्रेंजर, इनमें जिनसे भी मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है या जिनमें मुझे कमियां दिखती हैं, जो मुझे इरिटेट करते हैं, ना मैं जिनसे इरिटेट होता हूँ, ये सब क्यों है मेरी जिंदगी में। मैं इनसे जितना दूर होने की कोशिश करता ये और ज्यादा बार बार मेरे परेशानी का कारण बनने लगते हैं। कोई मुझे समझता ही नहीं। और मजे की बात, मैं इन सबको अपनी लाइफ से दूर भी नहीं करना चाहता क्योंकि इनकी मुझे जरूरत भी है। अगर सब मेरी जिंदगी से दूर चले जाएंगे तो मैं जीऊंगा कैसे। इन दिनों मैं अपने भीतर उठते सवालों के जवाब ढूंढने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहा था। गुरु के सानिध्य में मुझे अपने कई अहम सवालों के जवाब मिलने लगे थे, या यूं कहूं खुद से रूबरू होने लगा था। और इसी कड़ी में मुझे विशाल सर की एक 2 डेज रिलेशनशिप मिरर्स वर्कशॉप करने का मौका मिला। बेसिकली मैंने ये समझा कि हाउ द प्रोसेस ऑफ लाइफ वर्क्स। जी हाँ दोस्तों, हमारी जिंदगी हमारी सोच के अनुरूप होती है। यानी हमारी जिंदगी हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच का अक्स होती है।
आज यहाँ मैं उसी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वर्कशॉप का मेन एसेंस आप लोगों से शेयर करूंगा। हमारी जिंदगी में रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। हर रिश्ते के साथ भावनाएं एवं संवेदनाएं जुड़ी होती हैं, जो जीवन में अलग अलग अक्ष बनकर सामने उभरती हैं। ठीक इसी तरह हाँ? जैसे किसी फन हाउस में सैकड़ों मिरर्स लगे होते हैं और हर मिरर में हमारा अक्ष उभरता है, इसी तरह जीवन में हमारी गलत धारणाओं का अक्ष हमारे सामने उभरता है, जिनका पता लगाकर सही दिशा में आगे बढ़ने की सीख हासिल की जा सकती है। क्योंकि सीखना ही जीवन का मकसद होता है। वी लर्न, वी ग्रो, वी एक्सपेंड। और इसी के जरिए आत्मज्ञान की मंजिल पाई जा सकती है। रिश्तों का यही दर्पण मिरर्स ऑफ रिलेशनशिप कहलाता है। हर इंसान के जीवन में इनका अक्स एक एक कर उभरता है, फिर भले ही हम इसकी अवेयरनेस में हो ना हो। आइए मिरर्स ऑफ रिलेशनशिप्स के कुछ प्रिंसिपल्स को समझते हैं। फर्स्ट मिरर है रिफ्लेक्शंस ऑफ मोमेंट। रिफ्लेक्शंस ऑफ मोमेंट, किसी पर्टिकुलर मोमेंट में मैं जिस तरह की एनर्जी रेडिएट करता हूँ, वो ही एनर्जी सामने वाले से रिसीव करता हूँ। अगर आप अपने लाइफ में देख रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जो आपसे गुस्सा रहते हैं या फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी आपका फर्स्ट मिरर आपके लाइफ में प्ले कर रहा है। वो लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार। अविनाश जी, आपका साउंड कभी हाई और कभी लो हो रहा है। अच्छा, ठीक है। वो लोग जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही। शायद आप जो माइक यूज कर रहे हैं उसके कारण हो रहा है, कभी एकदम धीरे हो रहा है। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, माइक में है। अभी आ रही है? हाँ, अभी एकदम क्लियर है। अभी हाँ, ठीक इसको है? यहाँ चिपका लीजिए ना। हाँ, यहाँ पे चिपका लीजिए, ठीक, कहीं पे अपने ठीक। टी शर्ट में उसको क्लिप कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में देख रहे हो कि आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जो आपसे गुस्सा रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी फर्स्ट मिरर प्ले में है। वो लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी उनके साथ ऐसा ही किया होता है, और एक तरह से अब वो अपने एक्शन से मुझे मेरी दी हुई चीज ही लौटा रहे होते हैं। एक्चुअली वो हमारी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। एंड ऐसा लगातार होने लगता है। अज्ञानता में हम और इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करते हैं, और वो ही एनर्जी अगेन घूमकर वापस हमारे पास आती है। और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि हम इस पैटर्न को एक्नॉलेज नहीं करते। जैसे ही हम इसकी अवेयरनेस में आते हैं, समझ जाते हैं कि मेरे आसपास सभी लोग मेरी लर्निंग के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो अब गुस्से, चिड़चिड़ाहट की जगह हम उनके प्रति ग्रेटिट्यूड से भर जाते हैं। हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो अब सामने से कोई पहले जैसा व्यवहार भी नहीं करता। आइए एक और मिरर के बारे में समझते हैं। सेकंड मिरर है रिफ्लेक्शन ऑफ जजमेंट। ये मिरर पहले मिरर से काफी सिमिलर है। रेदर देन रिफ्लेक्टिंग व्हाट वी आर इन द मोमेंट, वो रिफ्लेक्ट करता है हम उस मोमेंट में क्या जज कर रहे हैं। अगर मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जिनके एक्शंस मेरे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, मुझे गुस्सा दिलाते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, तो मेरा सेकंड मिरर ऑफ जजमेंट प्ले में है। मान लीजिए मैं बैठा हूं, पर्सन ए से मुझे धक्का लगा और मुझे तुरंत गुस्सा आ गया, मैंने रिएक्ट किया। एंड वहीं
एक पर्सन बी है एंड पर्सन बी से मुझे धक्का लगा और मुझे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। यहां मैं पर्सन ए के प्रति कोई जजमेंट लेकर बैठा हूं जिससे मेरा इमोशन ट्रिगर हो जाता है। पर्सन ए मुझसे अच्छा बर्ताव भी करेगा तो मुझे खराब ही लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ उसके लिए जजमेंट का चश्मा पहना हुआ है। हो सकता है मुझे उससे लगाव हो, प्रेम हो, फिर भी यहाँ जजमेंट ही एम्पावर होता है, ओवर पावर करता है। अब जब हमें इसकी नॉलेज हुई और हमने ऐसे पैटर्न्स को अपनी अवेयरनेस में लाया, हम अपने आप पर काम करना शुरू कर दें, दूसरों को और खुद को भी जज करना बंद करते हैं, तो पीसफुल एंड हैप्पी रहने लगते हैं एंड अगेन सबके लिए ग्रेटिट्यूड आने लगता है। और एक मिरर की बात करते हैं, रिफ्लेक्शंस ऑफ लॉस। ये मिरर रिफ्लेक्ट करता है उन चीजों को जिनको हमने खो दिया या किसी को दे दिया या हमसे ले ली गई हैं। इस लाइफ जर्नी में वी लूज और गिव अवे पार्ट्स ऑफ आवर सेल्व्स, और जब हम किसी इंसान से मिलते हैं हु एम्बॉडीज व्हाट वी हैव लॉस्ट, हम उससे एक इंस्टेंट कनेक्शन फील करते हैं। जैसे हम अपने गुरु को एडमायर करते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपनी डिविनिटी को, जो हमने बचपन में ही कहीं ना कहीं खो चुकी होती है, उनकी डिविनिटी हमें अट्रैक्ट करती है। और जब हम अपनी जिंदगी के इन खोए हुए टुकड़ों को वापस लाते हैं तो ये हमारी पर्सनल मास्टरी का हाईएस्ट एक्सप्रेशन होता है। हम अपूर्णता से पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं, होल एंड कंप्लीट फील करते हैं। इसी तरह और भी कई मिरर्स होते हैं जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। दूसरे हमें वैसे ही देखेंगे और ट्रीट करेंगे जैसे हम अपने आप को देखते हैं और ट्रीट करते हैं। हमारा दुनिया के लिए जो नजरिया है, हम खुद को भी वैसे ही देखने लगेंगे। जब मैं खुद को देखने का नजरिया बदलता हूँ तो दरअसल मैं अपनी दुनिया बदलता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह जीवन में अपने रिश्तों का आईना देखकर हम अपनी धारणाओं को बदल सकते हैं। अगर किसी चीज के प्रति हमारी एक निश्चित धारणा बनी हुई है, एक बिलीफ सिस्टम है, और हम अगर अपने रिश्तों के पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो नई धारणाएं जन्म लेने लगती हैं और हमें आत्मज्ञान की राह पर आगे ले जाती हैं। हम दूसरों में कमियां ही देखते हैं या किसी में बहुत कुछ अच्छा दिखता है तो खुद को कम समझने लगते हैं। हमें सेपरेशन की भावना होती है, इसलिए हर चीज को सेपरेशन की नजर से देखते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ में जो भी लोग हैं वो सब हमारे ग्रेट टीचर्स हैं। वो सब मुझे मेरी लाइफ में मेरी मैक्सिमम ग्रोथ के लिए हमेशा आसपास ही मौजूद रहते हैं और ज्यादातर टाइम जाने अनजाने पेन एंड सफरिंग से गुजरते हैं मेरे लिए। और जब मिरर्स ऑफ रिलेशनशिप वर्कशॉप में एक प्रोसेस के दौरान मुझे इस बात का डीप रियलाइजेशन हुआ तो मेरे मन में सबके लिए इतना ग्रेटिट्यूड आया कि घंटों मेरी आंखों से बस प्रेम के आंसू बहते रहे। फिर लगा ये सब मैं ही हूँ, हर रोल में मैं ही हूँ, और कितनी बारीकी से अपने हर कैरेक्टर में घुस गया हूँ कि खुद को ही पहचान नहीं पा रहा। मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, एज यूजुअल मेरी आदत सी हो गई है। ये आईनों की दुनिया है, ये आईनों की दुनिया है, हर तरफ मेरा ही चेहरा है। ये आईनों की दुनिया है, हर तरफ मेरा ही चेहरा है, पर मैं कैसे पहचानूं खुद को जब मेरे चेहरे पे मुखौटों का पहरा है। मैं कैसे पहचानूं खुद को जब मेरे चेहरे पे मुखौटों का पहरा है। बाखुदा मिल गया है मुझको वो, बाखुदा मिल गया है मुझको वो, जो यहाँ मेरे लिए ठहरा है। उसकी दी हुई हर एक सीख ने मेरे हर मुखौटे को तोड़ा है।
और अब जब मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान खुद पे काम किया तो मेरा जीवन हर पल जॉयफुल ब्लिसफुल होता जा रहा है और मेरा ख्याल रखने के लिए हर पल एक से बढ़कर एक टीचर्स मुझे मिलते ही जा रहे हैं। ये सोल फैमिली ये सोल फैमिली बढ़ती ही जा रही है। पिछले कुछ दिनों से कई छोटे छोटे मास्टर्स से सीखने मिल रहा है। आकांक्षा अभी कुछ दिनों पहले यहाँ जूम अपने वाले सेशन पे भी आई थी। कश्वी, ओम, अतुल, मेरी ये स्क्रिप्ट रेडी करने में एंड मैं जहाँ भी जैसे मैं जो आप लोगों से शेयर करता हूँ कि ऐसा नहीं कि बस मैंने लिख दिया और आपसे शेयर किया। मैं जब तक मेरी खुद की क्लैरिटी नहीं होती, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो मैं शेयर नहीं कर सकता। तो आप बिलीव नहीं करोगे, कल पूरी रात अतुल मेरे साथ जगकर उसने मेरे कितने सारे डाउट्स क्लियर किए हैं और सुबह 8 बजे वो सोया है मेरा सारा काम करके। तो कितना ब्लेस्ड फील होता है कि कितने सारे मास्टर्स हैं मेरी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में हैं, एंड मेनी मोर, और आते ही जा रहे हैं। हर दिन एक नया मास्टर मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस मास्टर की, उस टीचर की उम्र क्या है। फर्क पड़ता है कि उससे मुझे सीखने क्या मिल रहा है। सीखने के लिए ओपन रहना पड़ता है और वो रहना चाहिए। इनकी इतनी गहरी समझ है और क्लैरिटी है कि दिल करता है बस इनसे सीखता रहूं, सीखता रहूं, सीखता रहूं। I chose to learn, grow and expand. Learning is not only for knowledge, but for the growth and expansion. जैसे हम लोग यहाँ पे रोज बात कर रहे हैं, हम मेडिटेशन सीख रहे हैं, अच्छे से मेडिटेशन करना आ गया। अभी मेडिटेशन करेंगे तो बाई प्रोडक्ट या कुछ बोल सकते हैं, तो हमें ना एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है, बहुत एनर्जी फ्लो होती है। अब हमें ये पता नहीं कि इस एनर्जी का क्या करना है। तो अगर मैं पहले 10 मिनट बैठकर किसी के साथ किसी की बुराई करता था, अब मैं मेडिटेशन करता हूँ, एनर्जी फ्लो हो रही है, अब मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, मैं 2 घंटे उसकी बुराई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मुझे इसको अप्लाई कहाँ करना है, इसको कैसे अपनी लाइफ में यूज करना है। विशाल सर कहते हैं सोल रियाल में ये सब तय हो जाता है। जैसे मेरे अंदर बहुत सारे इस तरह के सवाल चलते हैं, आपके अंदर भी चलते होंगे कि ठीक है, ये सारी चीजें तो हमने समझी है कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं या जिनसे भी हम मिलते हैं, ये पूरी दुनिया हमारी, वो हमारे लिए हमें रिफ्लेक्ट करती है, हमारे लिए मिरर है। एंड हमारे ग्रोथ के लिए जब तक हम सीख नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने ट्रू एसेंस तक पहुंच नहीं जाएंगे, तब तक ये बार बार जाने अनजाने खुद तकलीफ झेलते हुए हमें तकलीफ पहुंचाते रहेंगे जब तक मैं जाग नहीं जाऊं। बट फिर भी ये सब कौन प्लान करता है, ये सब कैसे हो जाता है? तो विशाल सर से मैंने सुना है, वो कहते हैं सोल रियाल में ये सब तय हो जाता है कि फिजिकल रियाल में कौन मेरा दुश्मन होगा, कौन मेरा दोस्त होगा, कौन सबसे ज्यादा सताएगा। आत्मा के स्तर पर जो बहुत करीब हैं, फिजिकल रियाल में उन्हीं से हमारी दुश्मनी होती है। और मतलब जस्ट ह्यूमरस ह्यूमर के लिए बोल रहा हूँ, सबसे बड़े दुश्मन तो पति पत्नी होते हैं क्योंकि वही एक दूसरे में सबसे ज्यादा मीन मेक निकाल पाते हैं और दूसरा चाह के भी कुछ बोल नहीं पाता है। कौन सबसे ज्यादा सताएगा? आत्मा के स्तर पर जो बहुत करीब हैं, फिजिकल रियाल में उन्हीं से हमारी दुश्मनी है। हम तो दुश्मनी में ही अटक कर रह गए। लेकिन सीखना क्या है? माफ करना सीखना है, दुश्मनी के एहसास से ऊपर उठना सीखना है, कैसे इग्नोर करना है ये सीखना है, कैसे अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना है ये सीखना है। तो ऐसे बहुत सारे लेसन्स होते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम सिर्फ दुश्मनी का नाम दे देते हैं। सीख जाएंगे तो दुश्मनी खत्म। हर लाइफ का एक सोल थीम होता है, तो उसके अनुसार हम रिश्ते तय करते हैं कि ये रिश्ता मुझे ये सिखलाएगा, और यहाँ अनभिज्ञता में हम उसी रिश्ते से लड़े जा रहे हैं, मन पे बोझ लेकर बैठे हैं। आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। सभी लोग आराम से बैठ जाएं एंड धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। अब उन सब के बारे में या किसी एक के बारे में सोचें जिनसे आप नाराज हैं। देखिए कैसा महसूस हो रहा है।
याद करिए वो मोमेंट जिसकी वजह से आपके मन में उनके प्रति नाराजगी है, अब तक बनी हुई है। जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको अलाउ करिए, आने दीजिए। जो भी तकलीफ हो रही है उसको महसूस कीजिए, कोई जजमेंट नहीं। बस उस मोमेंट को अभी जी लीजिए। जो हो रहा है होने दें, इमोशंस को आने दें, अलाउ करें। अब धीरे से आंखें खोल लें। क्या हुआ? पुराना कोई जख्म हरा हो गया? देखिए कैसे आपने ऐसे न जाने कितने बोझ मन में बिठा रखे हैं, किस किस के लिए कैसे कैसे इमोशंस होल्ड कर रखे हैं। जागिए, समय निकला जा रहा है। आज ही अपने उन सभी रिश्तों को संभाल लिए जिनके लिए मन में बरसों से द्वेष, घृणा, गुस्सा, नाराजगी बना रखी है। आज ही सामने से चलकर बात कीजिए। क्या पता कि ये सब एक तरफा हो। आप अपने आप को हल्का कर लो, फिर कल हो ना हो। तो आज ये सेशन खत्म होने के बाद किसी एक को जिससे आपने बरसों से बात नहीं की है, जिसके लिए मन में थोड़ी सी भी कुछ भी इतना सा भी अगर है, तो उसको सामने से फोन कर लीजिए और फिर जो भी एक्सपीरियंस आपका होता है उसे नोट कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे। अगर शेयर करना चाहें तो जरूर शेयर करिएगा, बट कुछ तो कुछ होगा। दोस्तों, लव इज फ्रीडम। प्रेम से मुक्ति मिलती है। खुद को पहचानिए। आप यूनिक हैं, डिवाइन हैं। अपने आप से प्रेम कीजिए, पूरी दुनिया में प्रेम बांटिए। मैं जितनी बातें यहाँ आपसे साझा करता हूँ वो सब अपनी नोइंगनेस से बोलता हूँ। अब आपके पास चॉइस है। आप मेरी बातों पे बिलीव करके मान लें या एक्सपीरियंस करके जान लें। एंड अंत में मैंने जो कुछ ये समझा, आप लोगों के साथ साझा किया, उसे चंद शब्दों में आ, बोल रहा हूँ। नहीं, अभी कविता नहीं आएगी। कविता आकर चली गई। पुष्पा प्लीज अग्रवाल सी, हैज रेज्ड हैंड, शायद उनको कुछ बोलना है। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ओके बचा है, ओके फिर बात कर लेते हैं, ठीक है? Please see every person or the situation as blessing of the universe, because the person only reflects our hidden pain in our heart, and that is actually magic of the universe. That universe send a person to trench me, hurt me, and I felt broken. But at the end, my heart is expanding because the hurt the hurt feeling is inside the heart, and no one can break my heart. The more my heart is expanding, the more love I am spreading, and the more love I attract. Thank you. Love you. और अभी रोशनी, आप ब्रेथ वर्क कराओगे और हम लोग ये कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में ही रख लेते हैं, हाँ ठीक है ना? ओके। आप सभी को रोशनी का प्यार भरा नमस्कार। काफी दिन बाद मिल रहे हैं। आज वापस से हम लोग 2 एक्टिविटी करेंगे, एक क्रिया और एक प्राणायाम करेंगे। आज शुरुआत में करने से पहले बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि कभी-कभी जोर से आवाज निकालने के चक्कर में या आप लोगों को बताने के चक्कर में मैं पेस बनाती हूँ या बन जाता है, पर कोई भी क्रिया करते वक्त या मोस्ट नेचुरल में रहना है, कोई जबरदस्ती फेस नहीं बनाना है। तो हम लोग ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति करेंगे, पर जिनको इसमें रेस्ट्रिक्शंस है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी है, प्रेग्नेंट है, इन लोग नहीं करेंगे। उन लोग सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए, हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज में उनको ज्वाइन कराएंगे। तो पहले सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मुस्कुराहट के साथ प्यारी सी ठंडी सी सांस अपने अंदर लीजिए, पेट तक भरिए, बिल्कुल लंबी गहरी सांस।
और फिर छोड़ दीजिए। जब सांस ले तो थैंक यू बोलिए अपनी सांसों को कि थैंक यू, इतनी आसानी से हम सांस ले पा रहे हैं और छोड़ पा रहे हैं। ब्रीद इन, पेट तक जाए एंड ब्रीद आउट। और एक गहरी सांस अंदर लेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आंखें बंद रखिए, सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। अपने जो इंडेक्स फिंगर है उसे अपना दाहिने हाथ से इंडेक्स फिंगर को क्लोज कर लीजिए, नाक को दाहिने नासिका को क्लोज कर लीजिए और लेफ्ट से फोर्सफुली सांसें बाहर छोड़नी है। ऑटोमेटिक सांस अंदर आएगी। आपका फोकस, ध्यान पूरा का पूरा सिर्फ लेफ्ट नासिका से सांस छोड़ने में होना चाहिए। तो अंगूठे से नहीं, इंडेक्स फिंगर से क्लोज कर लीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि 60 कम से कम एक मिनट में करें और उसका लिमिट 60 टू 120 है। जो जितना कर पाए अपनी कैपेसिटी से करिएगा। तो क्लोज करिए, गहरी सांस अंदर और फिर बाहर छोड़ना शुरू कीजिए। रेस्ट करिए। दोनों हथेलियों को अपने पैरों के ऊपर ले आए। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करिए कि आपको फर्क लग रहा है क्या। जिस जो नासिका बंद किया था, जो खुला था, उसमें कोई फर्क महसूस हो रहा है क्या। उसको ध्यान रखते हुए अब दूसरी साइड हम अपना बाई नासिका को बाई इंडेक्स फिंगर से क्लोज करेंगे और दाहिना से नासिका से सांस छोड़ने की कोशिश करेंगे। एक गहरी सांस अंदर आंखें बंद करिए रखिए और महसूस कीजिए कि आपको दोनों नासिका में अब फर्क लग रहा है कुछ। ऑब्जर्व कीजिए अपने हो रहे अंदर चेंजेस को। जैसे मुझे महसूस हो रहा है कि दोनों नासिका बिल्कुल खुल गई है। अब ये सेम एक्सरसाइज हम लोग दोनों नाक से एक साथ करेंगे। हाथ को ज्ञान मुद्रा में ही अपने पैरों के ऊपर रख लेंगे। आंखें बंद करके फोर्सफुली सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अंदर खुद ब खुद होगा और जो पेट है हमारा आगे पीछे खुद ब खुद होगा। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस अंदर रेस्ट करिए। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करिए। देखिए कि आपको अब सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका पूरा ब्रेन, पूरा बॉडी का सेल एनर्जाइज्ड हो गया है। ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर है। तो सांस लेने की इच्छा ही अभी कम रहेगी और बहुत धीरे और देर बाद सांस ले सकते हैं आप। आंखें बंद रखिए। यहाँ से हम प्राणायाम करेंगे जो कि अगेन ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करेंगे।
सिर्फ वापस से अपनी दाई नासिका को बंद करेंगे। इस बार हम लोग गहरी और लंबी सांस अंदर लेंगे और गहरी और लंबी सांस उसी नाक से बाहर छोड़ेंगे। तो गहरी सांस अंदर और बाहर। एक नासिका को बंद करते करते हुए एक ही नासिका से सांस लें और उसी से सांसें छोड़ें। फिर से दाहिने पे हाथ रख के बाएं से सांस लें और छोड़ें। एक और बार दाहिना से लें और छोड़ें। ऐसा करते वक्त कोई भी खिंचाव नहीं महसूस होना चाहिए, फेस पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं आने चाहिए, नाक से आवाज, सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। अब बाईं उंगली से बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाहिने से सांस अंदर और बाहर करेंगे। सांसें अंदर बाहर। सांसों का पूरा नियंत्रण आपके ऊपर होना चाहिए। धीरे धीरे लेंगे और बहुत धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर से बाईं नासिका को बंद करते वक्त दाहिने से गहरी सांस लें और छोड़ें। एक बार और, सांस अंदर और बाहर। हाथ नीचे ले आइए, कोई भी चेंजेस जरा उसे ऑब्जर्व कीजिए। प्राणायाम करने से, क्रिया के बाद प्राणायाम करने से बहुत आसानी से और अच्छा मेडिटेशन होता है। हम यहीं से मेडिटेशन में जाएंगे। साउंड ठीक है? कम करूं? ठीक है? एंड मेरी आवाज आ रही है? हाँ। ओके। आराम से बैठ जाएं। म्यूजिक अगर थोड़ा और बाद में इंक्रीज होता है तब तो ठीक है, अदरवाइज लो ही है। इंक्रीज कर दूं? थोड़ा सा। अभी ठीक है? ठीक है। आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा लें आपस में। रीढ़ की हड्डी सीधी, सर को सहारा नहीं देंगे, पीठ का सहारा ले सकते हैं। किसी ने चश्मा पहन रखा है तो उतार दें और आराम से बैठ जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और बाहर छोड़ते हुए आराम से बैठ जाएं। एक और गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे से बाहर, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए। रिलैक्स योरसेल्फ। हर अंदर आती हुई सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है और बाहर जाती सांसें आपकी सारी चिंताएं, परेशानियां और भय को अपने साथ बाहर ले जा रही है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। आपका शरीर धीरे धीरे बहुत ही आराम की अवस्था में है। अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें और निरंतर
अपनी सांसों को देखते रहें प्रेम पूर्वक। अंदर आती हुई सांसों को देखें, महसूस करें धीरे धीरे हर अंदर आती हुई सांस पहले से ज्यादा शीतल और कोमल होती जा रही है। और हर बाहर जाती सांस के साथ शरीर हल्का हो रहा है, मन हल्का हो रहा है। सांसों से प्रेम करें, सांसों के संग हो जाए। विचार आएंगे, उन्हें आने दें। वो जैसे आएंगे वैसे ही वो चले भी जाएंगे। आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। लगातार देखते रहें ये सिलसिला सांसों का, गहरी किंतु धीमी होती सांसें। अब अपने नाक के अग्रभाग में सांसों को महसूस करें, भीतर जाती हुई सांसें और बाहर गर्म गर्म आती हुई गर्म सांसें। और धीरे धीरे अपनी चेतना को नाक से भीतर जाती हुई सांस के साथ साथ भीतर ले जाएं। अब अपनी सांसों को अपनी नाभि में महसूस करें। भीतर आती हुई सांस के साथ हमारा पेट फूल रहा है और बाहर जाती हुई सांस के साथ पेट वापस पिचक जा रहा है और सांसें बाहर जा रही हैं। Breathe in and out. पूरी सजगता से साक्षी बने रहें इन आती और जाती सांसों के प्रति। कोई विचार नहीं, सिर्फ सांसों से प्रेम। सांसों का आनंद में आवागमन। पूरा समर्पण सांसों के प्रति। Now you are in a very deep state of meditation, जहां सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। शरीर और मन से परे। अब अपनी आईब्रोज के सेंटर पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कितने अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। देखते रहें एक बिंदु पर। और मेरे साथ साथ अपने मन में दोहराएं, I am love. I am divine. I am peaceful. अब मेरे 5 गिनते ही
आप अपने आप को एक खुले मैदान में देखेंगे। 1 2 3 4 5। वाओ, खुले आसमान के नीचे एक खुला सा मैदान है। आगे बढ़िए। प्रकृति का बड़ा ही मनोरम दृश्य है, बहुत शांति है। एक बड़े से पेड़ के नीचे उसकी छाया में बैठ जाएं, ध्यान की मुद्रा में। और देखें, आपके जितने भी अपने हैं, जिनसे आप अब तक नाराज थे, आपको ऐसा लगता था कि जिनकी वजह से आपको दुख झेलने पड़े हैं, आप तकलीफ में आए हैं, मन में जिनके प्रति गुस्सा है, वो सब के सब आपके सामने बैठे हैं। आज हम इन सब से आमना सामना करेंगे और जो कुछ हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा, समझा और जाना, ये सब तो मेरी तरफ से ही था। ये सारे लोग जो मुझे लगता था कि मुझे तकलीफ देते हैं, इन्होंने जाने अनजाने हमें तकलीफ पहुंचाने में खुद भी बहुत सारी तकलीफ सही है, और ये सब कुछ हमारी ग्रोथ के लिए इन्होंने किया है। आज आपको इस बात का एहसास हो गया है और आपको इन सब पे बस प्रेम, प्यार उमड़ कर आ रहा है। ग्रेटिट्यूड से भर गए हैं आप। उठिए और एक कदम आगे बढ़ाइए। एक एक कर सबसे गले लगिए। सारे गिले सिकवे आंसुओं में बहा दीजिए। देखिए कैसा अनुभव हो रहा है अपनों को गले लगाने से। कोई बात नहीं पता था, इतना वक्त दूरी में बिता दिया, पर अब तो पास हैं। लेट गो एंड ड्रॉप ऑल योर ओल्ड बिलीव्स। आनंद को महसूस करिए और खो जाइए। जो भी भावनाएं आ रही हैं उनको आने दें। अलाउ योरसेल्फ। कितना आसान है ना, कितना छोटा सा काम था और कब से दिल पर बोझ बनाए बैठे
प्रेम में डूब जाइए। मुझसे ही मेरे अपने हैं और मेरे अपनों से ही मेरी दुनिया है, और आज मैंने पा ली अपनी दुनिया। प्रेम का सागर उमड़ रहा है, रहने दे।
हैं, जिस स्थिति में हैं, बस बने रहें। और अभी एक गीत बजेगा, उसकी बोल के साथ एक हो जाएं। आंखें बंद ही रखेंगे, जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे। मौजूद है तू मुझ में, रगे जा जैसे ये लबों लहज़े सब है तेरे निशान जैसे। तू आईना है मेरा, आ मुझे मुझसे मिला। तू आईना है मेरा, आ मुझे मुझसे मिला। तुझको रब की है कसम, मेरा होने का सनम। मुझको एहसास दिला, मुझको एहसास दिला। तू आईना है मेरा, आ मुझे मुझसे मिला। तू आईना है मेरा, आ मुझे मुझसे मिला। जाने कब से यूं ही तन्हा भटक रहा हूँ मैं। सारी दुनिया की निगाहों में खटक रहा हूँ मैं। हो जाने कब से यूं ही तन्हा भटक रहा हूँ मैं। सारी दुनिया की निगाहों में खटक रहा हूँ मैं। इससे पहले के बुझे मेरी उम्मीदों का दिया, मेरी पलकों पे ठहर इश्क का फूल खिला, इश्क का फूल खिला। तू आईना है मेरा, आ मुझे मुझसे मिला। तू आईना है मेरा, आ मुझे मुझसे मिला। गुमशुदा हूँ तेरी चाहत में एक जमाने से। रोक ले आ मेरे जज्बों को बिखर जाने से। हाँ गुमशुदा हूँ तेरी चाहत में एक जमाने से। रोक ले आ मेरे जज्बों को बिखर जाने से। ख्वाहिशें और नहीं तेरी कुर्बत के सिवा, सांस थम जाए मेरी इस कदर पेश ना, इस कदर पेश ना। तू आईना है मेरा, आ मुझे मुझसे मिला। तू आईना है मेरा, आ मुझे मुझसे मिला। अब धीरे धीरे वापस आएं, बहुत आराम से, अपना पूरा समय लेते हुए अपने शरीर को महसूस करें।
दोनों हाथों को खोलकर हथेलियों को आपस में रगड़े और अपनी आंखों पर रखें। थैंक यू। थैंक यू अविनाश जी। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर सेशन भी, एंड मेडिटेशन और सॉन्ग्स सब कुछ बहुत सुंदर था। तो आपका जब सुन रही थी कि अपना मुखौटा उतारें करें, तो मुझे एक शायरी याद आई, बोलूं? हाँ। हाँ, अगर तलब है दीदार की, अगर तलब है दीदार की, तो ताकते रहिए। किसके दीदार की वो अपने सोच लें, खुद की, अपने दिव्य स्वरूप की, या जो भी। तो तलब है दीदार की, तो ताकते रहिए। नकाब हो, जो मुखौटे, नकाब हो या नसीब, कभी तो सरकेगी। तो लगे रहे हम भी। अच्छा, मैं ये अलाउ करती हूँ अपने आप को अनम्यूट करने के लिए सबको। तो अपने आप को अनम्यूट करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, हाँ जी। आ रही है। मैं बताना चाह रही हूँ कि जिस समय मैं पेड़ के नीचे बैठी थी और उसमें मैं मिल रही थी, तो मेरा सच में ऐसा जी चाह रहा था कि एकदम मैं फूट फूट के रो रही हूँ, और एक्चुअल में मेरे को वही लग रहा था, पर अभी तक मेरी आंख से आंसू गिर रहे हैं। और मेरे तो को बस बहने दीजिए। सच में कई दिन से मतलब मैं शिवानी बहन का सुन रही थी, तो मेरे को लग रहा था कि मैं सामने वाले की गलती देखती हूँ, जबकि खुद की मेरी होती है। उसको मेरे से कुछ तकलीफ लगी होगी, तब वो मेरे को कुछ ऐसा कर रहा होगा। इसलिए मेरे को जब से मैं इससे जुड़ी हूँ ना, सच में मेरे को बहुत ज्यादा ना मतलब अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा आंटी। तो ये सब आपने अपने जीवन में खुद ही अट्रैक्ट किया है। आपको इसकी जरूरत थी तो हम लोगों के रूप में आ गया है सब कुछ आपके जीवन में। बस कोई तो, अरे कोई रूप में तो आना चाहिए ना। वो तो किरण मेरे को जबरदस्ती बोली, नहीं भाभी आप करो, नहीं भाभी आप करो। तो किरण का बहुत बहुत थैंक यू मेरे को, विनीता का, आप सभी का। और सबसे ज्यादा आप अपने आप को थैंक्स भगवान बोलिए। को थैंक यू बोलती हूँ। आप अपने आप को थैंक यू बोलिए मैं दिन भर सबका, आप लोगों का कि आपने अपने आप को तैयार किया ये सब रिसीव करने के लिए। हम अपने आप को रोक लेते हैं, रेजिस्ट करते हैं, हम रिसीव ही नहीं करना चाहते। नहीं, एकदम सच में जो कमी थी अब समझ में आ रही है। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। हाँ ठीक है मुन्ना। हाँ हो गया। थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग। और बताइए सब अपना अपना। सुमित्रा बुआ जी बोलेंगे, बोलिए। म्यूट। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ मेरे को जी। जैसे वो खुले आकाश के नीचे पेड़ की छांव में बैठे ध्यान करने के लिए, उसमें ऐसे लगा कि सारे मेरे प्यार वाले आके मेरे पास बैठ गए। इतना अच्छा लगा कि सारे प्यार वाले, और इस जीवन में मेरा किसी एक से भी द्वेष नहीं है। ये बहुत बड़ा थैंक्स है बहुत। बहुत बढ़िया। आप तो बुआ जी लगती है ना। बुआ जी आप तो खुद इंस्पिरेशन हम लोगों के लिए। आपको यहाँ पे रोज देखता हूँ ना, तो मतलब अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है, हम लोग तो कर रहे हैं ये सारा कुछ, बट आप यहाँ पे आते हो रेगुलर, सारा मतलब हर दिन अटेंड कर रहे हो, एंड अपने विजडम से, एक्सपीरियंसेस हम लोग को बहुत मोटिवेट करते हो आप। तो ये आप भी हमेशा कंटिन्यू रखिए। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू। रोशनी कुछ बोल दो।
इमोशन तो क्या छुआ पता नहीं, बट ये शेयर करना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर स्पिरिचुअलिटी के में आने के बाद रियलाइज किया कि उन्होंने जो किया मुझे तराशने के लिए किया। जैसे एक, ठीक है शायद अभी एक हीरा नहीं बनी होंगी, पर कुछ पत्थर तो पड़े हैं, तो जुने में वो पत्थर पड़ाया मुझ पे, उनके लिए शुक्रिया। उनको भी मेहनत लगी पत्थर मतलब हथौड़ा मारने में, पर उसकी वजह से आज मैं जो हूँ उसकी वजह से हूँ। अगर तरस पाई हूँ तो उसकी वजह से हूँ। अब उनसे बिल्कुल नाराजगी नहीं, अब उनसे प्यार है। और उससे भी बड़ी बात है कि उन लोगों को भी मुझसे और भी ज्यादा प्यार है। तो थैंक यू टू ऑल दोज पीपल जो मेरे लाइफ में उस तरह से आए और मुझे निखारने में हेल्प किए। थैंक यू ऑल। लव यू। हेलो। हाँ निशा जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका इतना शुक्रिया करती हूँ, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है आपका ये सेशन अटेंड करने में। और आपके अंदर जो अंदर का प्रकाश है ना, वो दिखता है मेरे को कि इतना मुंह में तेज है आपके कि कितना अंदर प्रकाश होगा आपके। अविनाश जी के, विनीता जी के, इतना सुंदर मतलब तेज आपके फेस पे, मैं बता नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपका सेशन अटेंड कर। ये चमक आपकी अपनी आंखों में है जो हम लोगों से रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके पास पहुंचती है। ये खूबसूरती आपके खुद के अंदर है। सर मेरे को अपना शागिर्द बना लीजिए, बहुत ही अच्छा, हम भी ऐसा कुछ कर पाए। मैं तो बस खुद को ढूंढने में लगा हूँ और बस इसी में लगा रहना चाहता हूँ, और इसी जर्नी में इतने सब लोग मिलते चले जा रहे हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू Thanks वेरी मच। थैंक यू। और अनीता जैन भाभी आप बोलिए। अपने आप को अनम्यूट करके। हेलो, नमस्ते सबको, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाभी। बोलिए। मैं आपका सेशन रोज ज्वाइन करती हूँ, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हूँ, क्या बोलूं समझ में नहीं आता है। आज का सेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो ध्यान कराते हैं ना, वो कहीं बोल के पहुंचाते हैं कि आप यहाँ हो, वहां चले जाओ, तो वो अच्छे से ध्यान होता है, पता नहीं क्यों। बहुत सुंदर ध्यान हुआ, बहुत अच्छा। थैंक यू भाभी। ये सब ना उंगली पकड़कर ध्यान करवाना, वहां तक ले जाना, ये कुछ दिन तक ही मिलेगा। उसके बाद आपको खुद कोशिश करनी है, खुद पहुंचना है। सही बात है ना। और जब आप खुद कोशिश करेंगे ना, तो आप ऐसी ऐसी जगह पहुंचोगे कि मैं बता नहीं सकता, मतलब आने का मन नहीं करेगा वापस। मेरा करिए ना। हाँ अनम्यूट है बुआ जी, बोलिए। सभी को मेरा प्रणाम। और ये बात आपने बताई अविनाश जी की, छोटों से वास्तव में वो बहुत अच्छी लगी कि हम लोग आपसे सीख रहे हैं कि आज इतना आप लोग में है, सबसे ज्ञान लेना और करना, ध्यान में जाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसे लगता है कि ये चीज छोड़े नहीं। बुआ जी, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड विद अ लिटिल मास्टर। छोटी सी एंजल आपके घर पे है, उससे सीखते रहिए बस। वो क्या है आपकी, मतलब रीलिविंग, आपको मौका मिला फिर से जीने का। सही में वो बच्चे के जैसे बच्चे और इंजल के जैसे इंजल सब बना देते, बोलना है पूरा माहौल का चेंज कर वो बच्ची। और ऐसे लगता प्रेम में ही सब कुछ है। प्रेम में ही सब कुछ है, क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है। थैंक यू बुआ जी। कोई और भी कुछ बोलना चाहते तो कंचन कांतवानी जी भी बोलना चाहते। हाँ विधि जी। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, रोज ही अच्छा लगता है। आज जब वो गाना गा रहे थे, ऐसे लगा सच में उस गाना गा रहे हैं और सच में उससे डांस कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। कंचन कांतवानी जी आपका हैंड रेज्ड है, तो अनम्यूट करके बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी। हाँ जी। मेरा बहुत ही अच्छा
जिसमें डिस्टरबेंस हुआ पर बाद में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। और आप बहुत ही अच्छा सेशन कराते हो, और जब आपने बोला कि जिससे भी है, और वो वाकई मैंने फील किया कि उनके साथ मिलके मैं रो रही हूँ, कर रही हूँ, पूरा मैंने फील किया। और आप जो ये गाने लाते हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर ये मुझे लिख के मिलेगा तो ज्यादा अच्छा, हम पूरा दिन अपने उसमें कर सकते हैं अच्छे से उसका। और मुझे गाना चाहिए था वो जिंदगी आईना, ऐसा वर्ड उस समय भले चल रहे थे पर अभी आ नहीं रहे हैं, तो मुझे लिखा। आपका बहुत ही अच्छा, पूरी टीम बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है, सबको बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है। थैंक यू सभी। थैंक यू। मुझे ये गाना चाहिए था आपका, ये जिंदगी आईना जो भी था ना। आप YouTube पे लिखिएगा, वो आ जाएगा। मुझे अभी वर्ड्स भी याद नहीं आ रहे हैं अभी। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा। इसमें अभी चैट में लिख सकता? हाँ मैं लिख दीजिए वो सॉन्ग। ठीक है। ओके, और कौन अपना शेयर करना चाहेंगे? श्वेता हितमसरी, अगर आप हो तो बोलो। शायद नहीं है। विनीता दीदी, हाँ, अगर हमें आपके जैसा बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे सीढ़ी चढ़नी है हमारे को, प्लीज गाइड कीजिए। कभी नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। कोई किसी के जैसा बन ही नहीं सकता है, क्योंकि आप खुद इतने यूनिक हो। आप बस खुद बनना शुरू कर दो। आप कैसे बने सर? कैसे ये सीढ़ी कैसे चढ़नी है? आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में आंखें डालकर बस बात करना शुरू करो, बस रास्ता बनना शुरू हो जाएगा वहीं से। मैं ये जो भी करता हूँ यहाँ पर, मैं अपने सेशन में या मेरे और भी जो फ्रेंड्स डेली आते हैं उनके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, एक सॉन्ग प्ले कर देता हूँ या कुछ म्यूजिक चला देता हूँ। ये सबको इतना क्यों पसंद आता है? क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है। मैं बहुत मतलब अपना, जब तक मेरे को अच्छा नहीं लगता तब तक मैं शेयर नहीं करता किसी के साथ, और मुझे जो अच्छा लगता है मैं देखता हूँ वो सबको पसंद आता है। तो इस बात घूम फिर कर वहीं जाती है कि आप खुद पे फोकस करें, जो करे खुद के लिए करे, अपना 100% दें, अपने आप को 100% खुशी पहुंचाएं। वो कर पूरी दुनिया आपके पीछे लग जाएगी। ओके पर सर मैं आपको पीछे भी एक बार डाउट मेरा है कि मेरा गला सूखता है एट दैट टाइम, मेडिटेशन के टाइम। इसका क्या है, क्यों हो रहा है ये? मेडिटेशन करने के पहले पानी पी के बैठो। पी रही हूँ फिर भी सूख रहा है। ठीक है, उसके बाद भी होता है तो कोई बात नहीं है। ये जब आप मेडिटेशन में हम लोग बैठते हैं तो हमारे बॉडी में कॉस्मिक एनर्जीज का फ्लो होता है, एंड वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे अलग अलग जगह पे ना वो वर्क स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे एनर्जी फ्लो होती है, तो हो सकता है आपके थ्रोट चक्रा पे कुछ काम हो रहा होगा तो वो सूख जाता है, वहाँ बहुत एनर्जी जा रही है। कोई बात नहीं, आप जब उठो, आप जब बैठो उसी समय तो एक गिलास पानी साइड में रख लो, है ना। आप जब उठो तो फिर थोड़ा सा पानी पी लो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। ज्यादा ही लगे तो बीच में भी पी सकते हैं। हाँ ओके ओके। जैसे मुझे कभी कोई पूछता ना कि मुझे भगवान से मिलना है, मैं बोलती जाके आईना देखाओ। सही है दीदी। और कौन अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं? वर्षा जी का वीडियो दिख रहा है, वर्षा जी बोलिए। हेलो विनीता दी। हेलो। मैं एक चीज खाली पूछना चाह रही हूँ, मेरी एक क्वेरी है। ये मेडिटेशन बहुत ही सुंदर था, और ये शायद मैं बहुत टाइम से करना भी चाह रही थी फॉरगिवनेस के लिए। मैं बहुत दिन से ही कोशिश कर रही हूँ अलग अलग मेडिटेशन, बट आज का जो मेरा अनुभव था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैं कर पा रही थी एक्चुअली, मैं बहुत होल्ड ऑन करके रखी हुई इमोशंस, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे एक चीज खाली जानना है कि जब हमारे क्लोज रिलेशंस में हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, जब सब कुछ साउंड है, जब सब कुछ अनुकूल है, तब ये मेडिटेशन करके हम उनको फॉरगिव कर पा रहे हैं। बट जब अनुकूलता नहीं होती है, जब हमारे संग वो घटता रहता है लाइफ में करंट, और उस समय जब हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं या हमारे मन में उनके प्रति क्रोध आता है, उस मोमेंट पे हमारा जो रिएक्शंस होता है, इससे हमारे नए कर्म जो बन रहे हैं उनको हम कैसे रोके, उसमें फॉरगिवनेस उस समय कैसे लाएं एट दैट पॉइंट? ये फॉरगिवनेस ना उस समय नहीं आएगी। आप मेडिटेशन या जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जिसमें मेडिटेशन है, अच्छी बुक्स आपको पढ़ना है, सज्जन संगत है,
कहीं भी आपके आसपास कोई अच्छे मास्टर्स की वर्कशॉप्स होती हैं वो जरूर अटेंड करिए। जैसे अभी जूम सेशंस हो रहे हैं, आप इनको अटेंड करिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर ना वो शिफ्ट चलता रहेगा, तो वो स्टेबिलिटी आने लगेगी कि जब वैसी वर्स कंडीशन, क्योंकि देखो क्या होता था, जब मैंने अपने ऊपर ये नोटिस किया है कि जब मैं स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं था तो लाइफ ठीक है, ऑर्डिनरी मैन ऑर्डिनरी लाइफ, बट मैं लगता था कभी कभी कि मैं खुश था वहां पर। बट जैसे जैसे मैंने चीजों को कुरेदना शुरू किया, उन पे काम करना शुरू किया, एक टाइम ऐसा आया कि मैं जितनी प्रैक्टिसेस करता और इस तरह की सिचुएशन ना भर भर के मेरे लाइफ में आने लगी। तो एक बार मैं कंफ्यूज हो गया कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं जितना इन पे काम कर रहा हूँ ये और आती जा रही है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को ये पता चल गया कि अब मैं तैयार हूँ, रिसीविंग मोड पे हूँ, तो उन्होंने पूरा ध्यान मेरी तरफ ही दे दिया एंड वो मेरी कैपेबिलिटी बढ़ती चली गई, मेरी एबिलिटी बढ़ती चली गई उसकी वजह से। एंड अभी भी आती हैं सिचुएशंस तो मैं बहुत कूलली डील करता हूँ उनके साथ में। एंड कभी नहीं कर पाता तो रिग्रेट नहीं होता है, ठीक है लेट गो कर देते हैं, ठीक है मैं नहीं कर पाया, मेरे को नहीं समझ में आई, बट ये अवेयरनेस तो आई कि मैंने समझने की कोशिश की। अदरवाइज पहले तो हम लोग मतलब अवेयरनेस के कुछ अनजाने में बस उसके अंदर घुसते चले जाते हैं, किसी को खुद इरिटेट करते हैं, फिर वो मेरे को करता है, फिर मैं करता रहता हूँ, ये चलता रहता है, सो ऑन लाइफ टाइम चलता रहता है। तो आपने जो बोला है वो बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है, बट आप कंटिन्यू रखो इसको, आप देखना खुद ही आपको ये एहसास होने लगेगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए अंदर से, एंड आपकी एनर्जी इतनी मतलब चेंज हो जाएगी ना कि ये सिचुएशंस वगैरह फिर आएंगी ही नहीं, और अगर आती हैं तो आप फिर उनको ना चैलेंज के जैसे एक्सेप्ट करो कि अच्छा ये आई है, दैट मीन्स अभी कुछ काम करना बाकी है, चलो ठीक है इससे दो हाथ करते हैं, कुछ सीखते हैं। तो ये आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। Yes, this ये मुझे मिला solution. Yes, this I can do. This I can practice. आप हमारे सेशंस कब से ज्वाइन कर रही हैं? मैं ये आफ्टरनून सेशन आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन की हूँ। इसका लिंक मेरे पास अभी 3-4 दिन पहले आया था, विशाल सर ने भेजा था। मैं इवनिंग वाले सेशंस और वो लॉकडाउन के टाइम पे जो लाइव सेशंस वीडियो वो सब फेसबुक लाइव एंड ऑल उनमें एक्टिव, और वो रात वाले मेडिटेशन में आई एम देयर फ्रॉम लास्ट, जब से स्टार्ट हुआ है तब से, लॉकडाउन का जब से स्टार्ट हुआ आई एम कनेक्टेड विद विशाल सर। ओके, तो अभी हमारा ये संडे तक हमारा 40 डेज कंप्लीट होगा, आप तब तक कनेक्टेड रहिए। ओके श्योरली, क्योंकि आपके सवालों से हमारे अंदर बहुत कुछ खुलता है। रोशनी कुछ कह रही थी? वही वर्षा जी का क्वेश्चन पे जो जीजू ने आंसर किया उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन ही, शायद क्लैरिटी आ जाए वो बात पे कि ये आपके टेस्ट की तरह होता है। अगर आपने किसी को फॉरगिव कर दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने फॉरगिव कर दिया है? अगर आप कंप्लीटली फॉरगिव कर दोगे तो बार बार आपको कोई घाव, आपको लगता है मैं तो मलहम लगा रही हूँ ठीक हो गया है, पर जब तक वो घाव कंप्लीटली नहीं ठीक होगा तो कुरेदता रहेगा। इसका मतलब ये कि वो घाव कंप्लीटली नहीं हुआ है, सो यू स्टिल हैव टू वर्क ऑन इट। इसका मतलब यही होता है। और हम लोग ये टेस्ट कैसे करेंगे? तो सिंपल है, आपको जब भी ऐसा लगे ना कि आपका वो नहीं हुआ है, आप सेम फीलिंग के साथ वापस बैठिए। सपोज अभी आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, आप बोले चलो मैं फॉरगिव कर दिया, आप अपने फीलिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए। आप गुस्सा आ रहा है अभी भी, इसका मतलब आपने फॉरगिव नहीं किया है। वापस से जाइए मेडिटेशन में सेम फीलिंग के साथ, फिर फॉरगिवनेस का प्रैक्टिस कीजिए। सो एक पॉइंट इन टाइम आप रियलाइज करेंगे, जैसे आज जब उन्होंने कहा कि किसी पे गुस्सा करो, मुझे किसी का नाम ही याद नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, क्या बात है, हो गया हो गया। सो यू विल रियलाइज दैट इट डजंट मैटर, क्या हुआ डिडंट मैटर। एंड प्लस सेकेंड थिंग, अगर आप अटैच कर दे कि उससे आपका लर्निंग क्या हुआ। जैसे मुझे बहुत गुस्सा था, पर मेरे लाइफ में कोई ऐसा है जिसको मुझसे ज्यादा गुस्सा था, तो कितना अच्छा हुआ कि मेरा गुस्सा खत्म हो गया। So that is how I see. So it helped me. तो शायद ये आपको भी हेल्प हो, इसलिए मैंने शेयर किया ये। बहुत बढ़िया रोशनी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. And वर्षा जी, अगर आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दें तो मेरा आने वाले का ये जो 6 डेज का है मैसेजेस टॉपिक्स आपको मिलते जाएंगे, और ये भी कहीं से मिल रहा है तो ओके है। हाँ, मेरे को मिल रहा है, विशाल सर के उसमें से मिल रहा है। ओके देन। तो हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग, एंड अविनाश जी थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। और सभी पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू, जो वो पार्टिसिपेट तो करते हैं साथ में सवाल करके,
हमारा भी नॉलेज बढ़ाते हैं, बहुत नॉलेज बढ़ता और उसका जब जवाब अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से आता है तो हमें और भी समझ में आता है और क्लैरिटी आती है। दोनों में। तो थैंक यू एवरीबॉडी, हाँ तो आलू में कम होगा, परवल में तो कम बाय बाय। हम कल फिर मिलते हैं 12:30 विद नए मास्टर के साथ। लगा दिया।